है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 15 अगस्त के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झज्जर में 15 विशेष नाके लगाकर करीब 125 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जबकि होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। भिवानी रेलवे जंक्शन पर हिसार आईजी रेंज की बम रिस्पॉन्स स्क्वाड और जिला पुलिस और सीआईडी की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया। K9 डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध सामान और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पुराने अपराधियों और संदिग्धों की भी जांच कर रही है, यानी कि 15 अगस्त के जश्न के बीच सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं कनीना से लाइव। राजीव, स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आता है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी सुरक्षा जो है वो देखी जा रही है? अलर्ट पर क्या क्या चीजें? पुलिस प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है और कल ही पुलिस अधीक्षक नारनौल दीपक जेवरिया ने सभी पुलिस के SHOs के साथ मीटिंग की और उनको कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर 15 अगस्त पे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। उसके लिए जो तमाम तरह के जो होटल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या बस स्टैंड है, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा सघन निरीक्षण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और बस स्टैंड के ऊपर बसों की भी निगरानी की जा रही है। वहीं नाके लगाकर जो वाहन जा रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है कि कोई आदमी बाहर से कोई इस तरह की विस्फोटक सामग्री तो नहीं लेके जा रहा है। या दूसरी तरफ जो होटल्स हैं उन होटल्स में भी पुलिस के द्वारा जाकर जांच की जा रही है कि कोई लोग जो है वो बाहर से आकर यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर होटल में नहीं ठहरे हुए हैं। इसको लेकर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है और लगातार सघन जांच अभियान जो है वो पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। स्पेशल ड्यूटीज जो है वो पुलिस के कर्मचारियों की लगाई गई है और शहर के जो प्रमुख चौक हैं उनके ऊपर भी पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई है। वो रोककर कहां से वो कहां पर यात्रा कर रहे हैं वो सब पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। उसके साथ साथ ही बस स्टैंड के ऊपर भी पुलिस के द्वारा जो बसेज हैं, बसेज के अंदर भी यात्रियों को जो है चेक किया गया और बसेज के अंदर कोई इस तरह का लावारिस सामान तो नहीं रखा है, उसको लेकर भी पुलिस के द्वारा लगातार सघन जांच अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। वही लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि 15 अगस्त के दौरान यदि किसी बस के अंदर या कहीं पर भी शहर के अंदर कोई लावारिस सामान दिखाई देता है तो उसको न छुए और उसकी सूचना जो है वो तुरंत पुलिस को दे। इसलिए से लगातार जो है पुलिस के द्वारा सघन जांच अभियान जो है वो स्वतंत्रता दिवस को लेकर चलाया जा रहा है कि शांतिपूर्ण एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाए और किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना घटे। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जब भी 15 अगस्त आता है उससे ठीक पहले तमाम तरह की तैयारियां की जाती हैं और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि अगर सामने आती है तो तुरंत भी कार्रवाई की जाती है। अब इस बार अगर देखा जाए तो अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है या फिर कोई भी ऐसी सुरक्षा को लेकर चूक होती है तो क्या कार्रवाई जो है वो की जा सकती है? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो कनीना शहर है, इस शहर के जो मेन रोड है उसके ऊपर 6 नाके जो है वो पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। यानी कि जो शहर के अंदर जो रोड मेन रोड एंट्री करते हैं उन रोड्स के ऊपर पुलिस के द्वारा नाके लगाए गए हैं और एक नाके के ऊपर 6 मुलाजिमों की जो ड्यूटी है वो वहां पर लगाई गई है। मुलाजिम जो है वो पुलिस के जो आने वाले जो वाहन है उनको रोककर उनके जो सामान की भी जांच की जाती है। तो वाहन के अंदर डिग्गी में भी कोई सामान इस तरह का रखा है तो उसकी भी पुलिस के द्वारा लगातार जो है वो जांच की जा रही है और पुलिस के द्वारा ये बड़ा ही चैलेंजेबल वर्क है कि इस दौरान जो है कोई अप्रिय घटना ना घटे और लगातार पुलिस की जो निगरानी है वो अप्रिय जो चीजें हैं उनके ऊपर भी रखी जा रही है। उसके साथ साथ जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी अधिक भीड़ रहती है तो पुलिस के द्वारा वहां पर भी जो है ना GRP के सहयोग के से वहां पर भी सघन जांच अभियान जो है वो लगातार पिछले 2 दिन से चलाया जा रहा है क्योंकि अभी 15 अगस्त के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो ऐसे में लगातार दिन और रात पुलिस की जो ड्यूटियां है वो नाकों पर लगाई गई हैं और पुलिस लगातार उसे सघन जांच अभियान कर रही है कि किसी प्रकार की कोई भी घटना ना घटे और उसको लेकर पुलिस जो है पूर्ण रूप से मुस्तैद है। उसके साथ साथ अधिकारी जो हैं वो भी निगरानी रखे हुए हैं कि भी किसी प्रकार की कोई भी यदि अप्रिय घटना आपको सामान दिखाई देता है तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत पुलिस को दे और ताकि किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व जो है वो इस मौके के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई इस तरीके के कार्य ना करे जिससे कि कहीं ना कहीं जो है ना शांति व्यवस्था में कहीं ना कहीं खराबी देखने को मिले।
जी बिल्कुल राजीव, अगर देखा जाए तो सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी जाती है। तो फिलहाल अगर गुरुद्वारे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मंदिर, इन तरह की जो चीजें हैं, यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा जो है वो देखने को मिल रही है? क्या कोई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं? बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा शहर के अंदर जितने भी होटल्स हैं उन होटल संचालकों के द्वारा भी पुलिस ने अभी हाल ही में एक मीटिंग की है और मीटिंग के दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ पर ठहरता है तो उसकी सूचना जो है वो पुलिस को दे और बगैर किसी जांच आईडी कार्ड के उसको होटल्स के अंदर कमरा, रूम और रहने के लिए जगह ना दे। और यदि वो व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत प्रभाव से पुलिस को दे। तो ऐसे में लगातार पुलिस जो है उस अभियान में होटल संचालकों के साथ मीटिंग करके उनका सहयोग भी ले रही है और उसके साथ साथ पुलिस की जो टीम है वो भी होटलों पर जाकर चेकिंग अभियान कर रही है कि भाई कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई आकर होटल के अंदर रह रहा है तो उसकी जांच भी पुलिस के द्वारा एक अलग से जाके रैंडमली चेक किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सार्वजनिक स्थान है उनके ऊपर भी पुलिस की टीमें जो है 3 से 4 मुलाजिमों की टीम मौके पर जाकर वहां पर उनकी जांच अभियान जो है जांच करती है कि कई प्रकार की कोई इस तरह की घटना को अंजाम ना दे जिससे कहीं ना कहीं शांति भंग हो। तो पुलिस के द्वारा लगातार जो है पिछले 2 दिन से ये कार्य किया जा रहा है और अगले 2 दिन के दौरान जो है और भी इस अभियान में तेजी पकड़ने की उम्मीद जो है वो दिखाई दी जाएगी, क्योंकि कल ही जो है पुलिस अधीक्षक दीपक देवरिया नारनौल के द्वारा सभी एसएचओज के साथ मीटिंग की गई थी और उनको दिशा निर्देश दिए गए थे कि सभी अपने अपने क्षेत्र के अंदर पूर्ण रूप से मुस्तैद रहेंगे और जिनके क्षेत्र में जो होटल्स पड़ते हैं उन होटलों की भी लगातार जो है वो चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उसके साथ साथ जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं या बस स्टैंड परिसर है उसमें भी पुलिस की टीमें बनाकर वहां पर जो है ना सघन एक निरीक्षण अभियान चलाएगी ताकि किसी प्रकार की भी स्वतंत्रता दिवस को मनाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ही एक प्रिय जो है स्वतंत्रता दिवस का एक त्योहार होता है जिसको प्रशासन जो है वो पूर्ण तैयारियां करने में लगा हुआ है कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए और कोई असामाजिक तत्व इस मौके के ऊपर कोई अप्रिय घटना ना घटा सके जिससे कि कहीं ना कहीं शांति भंग हो। उसके लेकर लगातार जो है पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद दिखाई दे रही है। चीजें हैं वो जरूर देखने को मिलती है इस दौरान और सुरक्षा हाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए दिल्ली में किस तरह की सुरक्षा है ये भी हम आपको तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। और फिलहाल देखिए क्योंकि 15 अगस्त से ठीक पहले तैयारियां तो लगातार की जाती है, लेकिन जरूरी ये भी हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर सुरक्षा जो है वो यहां पर टाइट कर दी गई है। फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो की जा रही है, अलर्ट कर दिया गया हर तरफ। दिल्ली में भी हाई अलर्ट है।